हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टी20 मैच। तो ऑस्ट्रेलिया का ये टूर है इंग्लैंड का, जहां पे 3 टी20 मैचेस होंगे और 5 वनडे मैचेस होंगे। जो पहला टी20 मैच होना है वो होना है 11 सितंबर को। और ये मैच का टाइमिंग जो होगा वो होगा रात को 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब का चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम, डे टू डे वीडियोस मिलते रहेंगे मैचेस के, और प्रिडिक्शंस मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई भी लाइव अपडेट आता है तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए जल्दी से जाके दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात कर ले मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है द रोज बोल स्टेडियम में, जो कि साउथ हैम्पटन में है। और यहाँ का जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली होता है, हाईली बैटिंग फ्रेंडली होता है मैं कहूँगा। इनिशियल ओवर्स में पहले 3-4 ओवर्स पेसर्स को स्विंग मिलेगा, उसके बाद बैटिंग ईजी हो जाती है। और एक बात और, यहाँ पे चेंज ऑफ पेस बॉलर्स को और स्पिनर्स को इसलिए मदद मिलती है क्योंकि जो बाउंड्री डायमेंशंस है वो काफी बड़े हैं। अगर आप सामने की बाउंड्री देखेंगे तो 82 मीटर की है, अगर आप स्क्वायर बाउंड्री देखेंगे तो 70 से 76 मीटर की है। इस वजह से जो स्पिनर्स हैं वो भी गेम में रहेंगे, और जो बॉलर्स चेंज ऑफ पेस करते हैं, क्योंकि उन बॉलों पे इतना सही से टाइमिंग हो नहीं पाता है और ग्राउंड डायमेंशंस बड़े हैं, इस वजह से कैच होने की संभावना ज्यादा होती है। बात कर ले रीसेंट मैच की, तो एक ही मैच हुआ है यहाँ पे 2024 में, जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच था। उसमें इंग्लैंड ने, आप देखिए, 20 ओवर में 197 रन बनाए हैं 3 विकेट पे। और न्यूजीलैंड खराब बैटिंग करते हुए प्रेशर गेम में 138 पे 9 विकेट 20 ओवर में बना पाए। लेकिन अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 170 से 200 के बीच में आराम से दिखना चाहिए, और हो सकता है कि हाई स्कोरिंग मैच भी दिख जाए आपको। अब बात करते हैं लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 में से 3 मैच जीत के आ रही है। ये तीनों ही मैच वो स्कॉटलैंड वाला मैच है जो ऑस्ट्रेलिया का इससे पहले वाला टूर था। फिर बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। तो 5 में से इंग्लैंड भी ने भी 3 जीते हुए हैं। अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स एकदम इक्वल हैं, 11-11 से। लेकिन जो एक पॉइंट कैच करने वाला है वो ये कि इंग्लैंड इस मैच में ऑलरेडी अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुका है, और 3 डेब्यूटेंट्स मोस्टली खेल रहे हैं। इस वजह से इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा वीक दिख रही है ऑन पेपर्स। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी मैच प्रैक्टिस है, बड़े नाम भी हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड और जेक फ्रेजर मकगर्क ओपन करेंगे, मिच मार्श वन डाउन आएंगे, फिर जॉस इंग्लिस, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, सीन एबॉट, एडम जैम्पा, जेवियर बार्लेट और जॉश हेजलवुड। और जेक फ्रेजर मैकगर्क का फॉर्म खराब भी चल रहा था स्कॉटलैंड वाले दौरों पे, तो हो सकता है कि इनकी जगह कॉलोनी खेल जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा सा कम है। अभी हम फ्रेजर मैकगर्क को ही लेके चल रहे हैं। अगर बात करें ओवर्स की, तो जॉश हेजलवुड पूरे 4 ओवर करेंगे, जेवियर बार्लेट पूरे 4 ओवर करेंगे, एडम जैम्पा पूरे 4 ओवर करेंगे, सीन एबॉट पूरे 4 ओवर करेंगे। ये हो गया 16 ओवर। अब बचे 4 ओवर वो मिलके करेंगे कैमरून ग्रीन और मार्कस टोनिस। और हो सकता है कि एक आध ओवर मिशेल मार्श कर जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम नील के बराबर है। मेरे ख्याल से आज मिशेल मार्श इस सीरीज में भी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। तो मार्कस टोनिस और कैमरून ग्रीन मिलके वो 4 ओवर करेंगे। अगर किसी का दिन खराब होता है तो उसका भी एक आध ओवर इन दोनों में से किसी एक के खाते में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो ट्रेविस हेड 36 मैच की 35 इनिंग्स में 1003 रन है, 32 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट 5 मैच की बात करें तो 80 और 76 का अच्छा स्कोर आया है। लास्ट के 2 मैचेस जो स्कॉटलैंड से खेले इन्होंने, उसमें 12 और 0 पे आउट हो गए। लेकिन बैटिंग विकेट के ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और ऐसी पिचेस जो हार्ड होती हैं, बाउंस होता है, उसमें इनकी बैटिंग और निखर के आती है। इसलिए आप इनको जरूर कवर करके चलिए, और कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये एक अच्छे चॉइस हो जाएंगे। तो इनको जरूर कवर करके चलिए।
फिर आते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क, तो 3 मैच की 3 इनिंग्स में 16 रन है, 5 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट। तो जो इनके स्टैट्स दिख रहे हैं वो बहुत ही डिसीविंग है। अगर आप इनके डोमेस्टिक के स्टैट्स देखेंगे तो वो जो यहाँ पे दिख रहा है उससे एकदम विपरीत है, लेकिन अभी तक 3 इंटरनेशनल मैचेस में कुछ कमाल करके नहीं दिखाया इन्होंने। लास्ट के अगर 3 मैचेस की बात करें तो 0-16-0 ही है। फॉर्म नहीं चल रहा है अच्छा। डोमेस्टिक में भी लास्ट के 3 मैचेस या 4 मैचेस में ये फ्लॉप ही रहे हैं। तो अभी के लिए मैं कह के चलूंगा कि ये एवरेज पिक है। अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर उधर रीस टॉप प्ले इनको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। बात कर लेते हैं मिचेल मार्श की, तो 64 मैचेस की 61 इनिंग्स में 1627 रन है, 32 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है, 17 विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 मैचेस में देखिए स्टार्ट मिला है, 31, 39 और 37। ये ऐसे प्लेयर हैं जो सिचुएशन देख के अपना गेम बदल सकते हैं। अगर सिचुएशन टफ होगी तो ये धीरे धीरे भी खेलने लगेंगे, और जहां पे जरूरत होगी तो ये मार के भी, छक्के चौके मार के भी आराम से खेलेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड बैट्समैन है और बहुत ही टैलेंटेड है, और साथ ही साथ ये बैटिंग विकेट है, तो इनको जरूर कवर करके चलिए। भले ही बॉलिंग नहीं करे लेकिन फिर भी इनको कवर करके चलना जरूरी हो जाता है। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, तो 24 मैचेस की 23 इनिंग्स में 600 रन है, 31 का एवरेज है, 161 का स्ट्राइक रेट है। डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा इंप्रेस करते हैं। अभी इंटरनेशनल जो स्कॉटलैंड वाला टूर हुआ था उसमें भी एक 103 का स्कोर आया था, फिर एक मैच में 27 पे नॉट आउट रहे थे। तो अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा, आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर बैटिंग ऑर्डर इनका फिर से नीचे मेंशन्ड होता है 7th या 8th नंबर पे, अगर ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट के फेज में रहेगी और अगर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे मेंशन्ड होता है, उस केस में आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उधर के जो विकेट कीपर हैं वो आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। तो बेस्ड ऑन बैटिंग लाइनअप आप डिसाइड करिएगा इनको लेना है या नहीं लेना है। फिर आते हैं कैमरून ग्रीन, तो 11 मैचेस की 10 इनिंग्स में 237 रन है, 26 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट और 11 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स ले रखे हैं। साथ ही साथ बैटिंग से भी देखिए इन्होंने रन बना के दिया है, 62 रन बनाए हैं, 36 रन बनाए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली इनका प्रमोशन हुआ इसलिए, तो बैटिंग से भी ये उतना ही टैलेंट पोजेस करते हैं जितना ये बॉलिंग से करते हैं। लंबे कद के बॉलर हैं, अच्छा कंधा इस्तेमाल करते हैं और सटीक लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। साथ ही साथ आपको बैटिंग के भी पॉइंट्स दिला के लेके जाएंगे, इसलिए आप इनको कवर कर सकते हैं। इनके साथ भी एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर मेंशन्ड होता है तो आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे मेंशन होता है उस केस में फिर ये एवरेज ही पिक रह जाएंगे। फिर आते हैं मार्कस टोनिस, तो 69 मैचेस की 56 इनिंग्स में 1137 रन है, 31 का एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स इन्होंने 44 ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल इन्हें 8 विकेट्स मिल रखे हैं, और साथ ही साथ ये बैटिंग बैकअप भी देके जाएंगे, इसलिए आप इनको जरूर कवर करके चलिए। 2 ओवर्स डालने इनके पक्के हैं, अगर उसमें विकेट मिल जाता है तो हो सकता है एक आध ओवर और बढ़ जाए। साथ ही साथ बैटिंग भी पक्का आना चाहिए, इसलिए आप इनको कवर करके जरूर से चलिए। अच्छे आपके लिए वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं टिम डेविड की, तो 49 मैच की 43 इनिंग्स में 1165 रन है, 36 का एवरेज है, 163 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 25, 17, 15, 2 का स्कोर आया है। फॉर्म इनका अच्छा नहीं चल रहा है। उसका रीजन एक ये भी है कि इनकी बैटिंग जब तक आती है तब तक ऑलरेडी इनके पास सिर्फ मारने वाला ही ऑप्शन बचता है, 16 ओवर हो चुके होते हैं। तो ये जो 25 वाला मैच है इसमें थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आए थे, तो इस वजह से 25 रन बनाए। तो अगर ये ऊपर बैटिंग करने आते हैं तो ये सही पिक रहेंगे, नहीं तो आप इनको आराम से छोड़ दीजिएगा। नीचे बैटिंग करने में हमें फैंटेसी पॉइंट से देके जाएंगे नहीं, इसलिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं सीन अबॉट, तो 18 मैचेस की 18 इनिंग्स में 21 रन, 5 का एवरेज, 91 का स्ट्राइक रेट और विकेट्स इन्होंने 21 ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो केवल 3 ही विकेट मिला है,
ज़्यादा विकेट्स मिले नहीं हैं इनको, फॉर्म इनका फिलहाल एवरेज ही चल रहा है, लेकिन ये विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो वहां डेथ करेंगे, इस वजह से आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेवियर बार्लेट। तो डोमेस्टिक में ऑलरेडी ये इम्प्रेस करते आ रहे थे और टी20 मैचेस में भी इन्होंने काफी इम्प्रेस किया है, लास्ट के जो 3 स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हुए थे। अब जो इनका होगा वो प्रॉपर एग्जाम होगा, किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि स्कॉटलैंड थोड़ा सा वीक साइड है, इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग साइड है और उसके अगेंस्ट एक ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं, उसे देख के मजा आने वाला है। अगर बात करें इनके स्टैट्स की तो 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के तीनों मैचेस में इन्होंने 2-2 और 1 विकेट ले रखा है। तो अच्छे पिक रहेंगे, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, इनिशियल ओवर में बॉल को मूव करा सकते हैं, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए। आते हैं एडम जैम्पा। तो 90 मैचेस की 89 इनिंग्स में 109 विकेट्स ले रखे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है ये। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स ले रखे हैं। ये ज्यादातर मैचेस में विकेटलेस मिलेंगे नहीं आपको, एक आध विकेट तो जरूर ही लेके जाते हैं और इस पिच पे सेकंड इनिंग्स में आप आराम से इनको कवर कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में भी आपके लिए ये ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, कभी कभार ये 17वां ओवर भी लेके आ जाते हैं बॉलिंग करने, तो इस वजह से आप इनको लेके चलिए, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे वो सेकंड इनिंग्स हो। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड। तो 51 मैचेस में 65 विकेट्स ले रखे हैं, अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 4 विकेट्स हैं। फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको कवर करके चल सकते हैं। इनिशियल ओवर में ये भी आपको स्विंग करवा के देके जा सकते हैं, इसलिए ये अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड की। तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, फिर आएंगे जॉर्डन कॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, सैम केरन, जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सकीब महमूद और रीस टॉपले। अब अगर ओवर्स की बात करी जाए तो ओवर्स देखिए, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और सैम केरन और रीस टॉपले, ये चार मिलके 16 ओवर्स पूरे करने चाहिए। अगर इनमें से किसी के ओवर कटते हैं तो वो जाएंगे सकीब महमूद, लियाम लिविंगस्टन और विल जैक्स के खाते में। विल जैक्स के बॉलिंग करने के चांसेस कम है, अगर ओवर्स कटते हैं तो सकीब महमूद के ओवर्स जाएंगे वो लियाम लिविंगस्टन के खाते में, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड प्लेयर्स के स्क्वाड की। तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, 31 मैचेस की 29 इनिंग्स में 885 रन है, 35 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो एक 87 का अच्छा स्कोर आया है, नॉट आउट थे, और एक 25 रन पे नॉट आउट थे। फॉर्म मैं कहूंगा एवरेज है, लेकिन ऐसी विकेट्स पे ये आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि तेज गति से रन बनाना जानते हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग पॉइंट्स देके जाएंगे, स्ट्राइक रेट पॉइंट्स देके जाएंगे, तो फैंटेसी पिक वाइज ये आपके लिए एक अच्छे पिक होंगे ऐसे पिचेस पे, तो इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं विल जैक्स। तो 16 मैचेस की 15 इनिंग्स में 253 रन है, 16 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट, विकेट एक ही ले रखा है। तो डोमेस्टिक फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव भी करते हुए आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक अपने आप को उतना प्रूव करा नहीं है। अगर लास्ट के हम 5 मैचेस की बात करें तो देखिए 5 का स्कोर है, 10 का स्कोर है, 20 का स्कोर है। फॉर्म के हिसाब से हम इनको एवरेज ही पिक मानेंगे। बस इनके साथ एक ये एडवांटेज जुड़ जाता है कि हो सकता है ये एकाक ओवर बॉलिंग के भी कर जाएं, क्योंकि दोनों टीम्स अपने नए प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगी 2026 के वर्ल्ड कप को दिमाग में रखते हुए। इस वजह से आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग फिर दोनों का बैकअप देके जाएंगे। अगर एक ओवर में एक विकेट भी ले गए तो वहां से ही 25 पॉइंट दे जाएंगे, साथ ही साथ ये रन भी तेज गति से बना देते हैं, तो अगर 15-20 रन तेज गति से ही बना के आउट हो गए तब भी 40 पॉइंट या 45 पॉइंट के करीब दे जाएंगे, इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जॉर्डन कॉक्स। तो 123 मैचेस की 113 इनिंग्स में 2598 रन बना रखे हैं, 29 का एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। और ये जो मैं स्टैट्स बता रहा हूँ बेसिकली ये इनके डोमेस्टिक के स्टैट्स है, आज इनका इंटरनेशनल डेब्यू होने वाला है। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 25, 29, 61, 46 और 14 का स्कोर है। बैट्समैन ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बस एक जो दिमाग में टेंशन रहेगा वो इस वजह से रहेगा कि ये
अपना इंटरनेशनल डेब्यू आज कर रहे हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा इनिशियल नर्वसनेस रहता है। वहां पे हो सकता है कि जल्दी भी विकेट फेंक के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फिर भी स्मॉल लीग में कवर करके चलना चाहे तो कर सकते हैं। डोमेस्टिक लीग्स खेलते हैं और वहां पे परफॉर्म भी करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बैटर हैं, इनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। और रीसेंट फॉर्म भी आप देखेंगे तो अच्छा ही चल रहा है, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। तो 48 मैचेस की 37 इनिंग्स में 691 रन है, 23 का एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 24 ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 2 ही विकेट्स ले रखे हैं। फॉर्म काफी खराब चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर मैं कहूंगा इनको। कभी एक मैच में आपको 50 मार के दे जाएंगे, उस मैच में 3 विकेट्स लेके दे जाएंगे, कभी किसी मैच में 0 पे आउट हो जाएंगे, 1 पे आउट हो जाएंगे। और अगर गेम का सिचुएशन ऐसा हो कि टिक के खेलना है, ये फिर भी वो काम नहीं करते। इस वजह से इनका जो बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा रहता है। आप कभी भी देखेंगे नहीं कि इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आए हों। लेकिन पिक इस समय ये अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बॉलिंग बैकअप देके जाएंगे, इस वजह से इनको लेके टीम में रखना जरूरी हो जाता है। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहें तो इनको छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर आते हैं जेकब बैथल। तो इनका भी आज इंटरनेशनल डेब्यू है। अगर डोमेस्टिक स्टैट्स की बात करें तो 736 रन है, 23 का एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, विकेट 7 ले रखे हैं। लेकिन डोमेस्टिक में भी इनका फॉर्म काफी अच्छा चल नहीं रहा है, 5, 18, 17 रिसेंट के ये मैचेस हैं। तो आप इनको छोड़ दीजिएगा, अगर ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तभी करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। फिर आते हैं सैम करन। तो 51 मैचेस की 30 इनिंग्स में 272 रन है, 12 का एवरेज है, 118 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स इन्होंने 52 ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो बॉलिंग से भी फॉर्म नहीं है और बैटिंग से भी फॉर्म नहीं है, लेकिन इनको लेके चलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डुअल रोल है, बैकअप दोनों का रहेगा, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करने के भी आराम से चांसेस हैं। इस वजह से इनको लेके चलिए। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन। बेसिकली ये जॉस बटलर के सब्स्टिट्यूट हैं, जॉस बटलर को इंजरी हो गई तो उस वजह से इनका इंक्लूजन हुआ है टीम में। अगर इनके डोमेस्टिक स्टैट्स की बात करें तो 141 मैचेस की 99 इनिंग्स में 1345 रन है, 19 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट, 96 विकेट्स ले रखे हैं। लेकिन एज अ प्योर बैटर ही ये खेलेंगे, ये बॉलिंग नहीं करेंगे। और अगर लास्ट के 5 टी20 स्टैट्स की बात करें तो फॉर्म भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, 4-21, 3-1, 14। तो आप इनको आराम से छोड़ के भी चल सकते हैं। अब बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की। तो 25 मैचेस में 31 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, शेयर पेस जनरेट करते हैं और इस वजह से इनको लेना जरूरी हो जाता है, बैट्समैन इनकी पेस से बीट होता है। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 6 विकेट्स ले रखे हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे, जरूर कवर करके चलिए, आपकी टीम में ये मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं आदिल रशीद। तो 114 मैचेस में 120 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं, अच्छे बॉलर हैं। सेकेंड इनिंग्स में इनका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल हो जाता है। फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, सेकेंड इनिंग्स में आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शकीब महमूद। तो 12 मैचेस में 7 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 विकेट है, लास्ट के 4 मैचेस से कोई विकेट नहीं मिला है, फॉर्म खराब चल रहा है। तो जितने भी नए प्लेयर्स हैं, जेकब बेथल, जेमी ओवर्टन, शकीब महमूद, सबका फॉर्म रिसेंट खराब ही चल रहा है, अगर सिर्फ जॉर्डन कॉक्स को छोड़ दिया जाए तो। फिलहाल आप इनको कवर करके चलना चाहें तो सिर्फ फर्स्ट इनिंग में कवर करिएगा, ये अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकेंड इनिंग्स हो। फिर आते हैं रीस टॉपली। तो 32 मैचेस में 33 विकेट ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 2 ही विकेट्स हैं, इनका भी फॉर्म काफी एवरेज चल रहा है। और अगर फर्स्ट इनिंग्स में इनकी बॉलिंग आती है, इनिशियल ओवर में ये स्विंग करा सकते हैं, तो वहां पे विकेट लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फिर फ्रेजर मैकगर्क के इनको विकेट फेंकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ ट्रेविस हेड भी मार के खेलते हैं, तो क्या पता वो भी इनके शिकार बन जाए। तो इस वजह से आप इनको फर्स्ट इनिंग्स में कवर करके चलिए, सेकेंड इनिंग्स में छोड़ दीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल हमारे लिए प्लेयर्स कैसे पिक रहते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो ट्रेविस हेड फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगी, ओवरऑल आपके लिए ये मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फ्रेजर मैकगर्क फॉर्म अच्छा नहीं है और पिच भले ही सपोर्ट करे, लेकिन ये हिट और मिस टाइप के प्लेयर ही दिख रहे हैं। लास्ट के 7-8 मैचेस आप देख लें, रन इन्होंने नहीं बनाए हैं, इस वजह से आप इनको एवरेज ही पिक ऑप्शन में लेके चलिए। फिर आते हैं मिच मार्श। तो फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, पिच वाइज भी ये अच्छे पिक रहेंगे, ओवरऑल आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। जॉस इंग्लिश, इनके जो बैटिंग लाइनअप है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इनको कवर करना है कि नहीं। फिलहाल के लिए फॉर्म वाइज ये अच्छे पिक हैं, पिच भी सपोर्ट करेगा तो ओवरऑल ये अच्छे पिक रहेंगे, विकेट कीपिंग पॉइंट्स भी आपको देके जा सकते हैं। फिर आते हैं मार्कस टोनेस। तो ओवरऑल ये भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। टिम डेविड फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। कैमरून ग्रीन फॉर्म तो अच्छा चल ही रहा है, साथ ही साथ लास्ट सीरीज में प्रमोशन भी मिला था, हो सकता है इस सीरीज में भी प्रमोशन मिल जाए, कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आते हैं सीन अबॉट। तो फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन पिच उतना सपोर्ट करेगा नहीं, एवरेज ही पिक रहेंगे। एडम जैम्पा, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकेंड इनिंग्स हो, ये आपके लिए अच्छे ही पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेवियर बार्लेट, फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन फिलहाल के लिए एवरेज पिक में ही रखा है मैंने। जॉश हेजलवुड फॉर्म भी एवरेज चल रहा है, अगर फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की आती है उस केस में आप ले सकते हैं, वरना छोड़ के इनको चला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड की। तो फिल सॉल्ट फॉर्म एवरेज है लेकिन ओवरऑल ये अच्छे पिक रहेंगे, साथ ही साथ आपको कीपिंग से ही बैकअप दिला के जाएंगे, इसलिए जरूर कवर करके चलिए। विल जैक्स बॉलिंग बैकअप रहेगा, इसलिए जरूर कवर करके चलिए। जॉर्डन कॉक्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप कवर करके चल सकते हैं, भले ही ये इंटरनेशनल डेब्यू पे हो तब भी ये प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, वैसे इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, इसलिए मैंने फिलहाल अभी इनको एवरेज पिक में डाला है। जेकब बेथल फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, पिच भले ही सपोर्ट करे लेकिन एवरेज ऑप्शन ही रहेंगे। सैम करन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप प्लस डेथ में बॉलिंग करेंगे, इस वजह से आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन। तो फॉर्म इनका भी खराब चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, फॉर्म अच्छा चल रहा है, फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स जरूर कवर करके चलिए, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है। आदिल रशीद फॉर्म अच्छा चल रहा है और अगर सेकंड इनिंग्स होती है तो आप इनको कवर करके जरूर चलिए, फर्स्ट इनिंग्स के केस में एवरेज ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं शकीब महमूद और रीस टॉपले, फॉर्म दोनों का खराब चल रहा है, ये दोनों ही एवरेज ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। रीस टॉपले थोड़ा सा बेटर है व्हेन कंपेयर टू शकीब महमूद इस पिच पे। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो फिल सॉल्ट अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जॉस इंग्लिश आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो मिशेल मार्श अच्छे ऑप्शन है, ट्रेविस हेड अच्छे ऑप्शन है, लियाम लिविंगस्टन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं भी इनको छोड़ के चल रहा हूँ। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो मार्कस टॉनिस अच्छे ऑप्शन है, क्या सैम करन अच्छे ऑप्शन है, विल जैक्स अच्छे ऑप्शन है, कैमरन ग्रीन अच्छे ऑप्शन है। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से आप एडम जैम्पा, जोफ्रा आर्चर और अभी के लिए फिलहाल मैं सीन अबॉट को लेके चल रहा हूँ। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो आप इंग्लैंड के किसी और डेथ बॉलर्स को भी कवर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी मेरे पिक सीन अबॉट ही रहेंगे। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टनसी के लिए आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे मार्कस टॉनिस रहेंगे, वाइस कैप्टनसी आप सैम करन को दे सकते हैं। अगर मार्कस टॉनिस का बैटिंग ऑर्डर नीचे आता है तो उस केस में आप ट्रेविस हेड, मिच मार्श इन लोग को भी कैप्टनसी ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। अगर कैमरून ग्रीन का बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहता है तो उस केस में कैमरून ग्रीन भी आपके लिए एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की होगी हमारी टीम। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको प्लेयर्स के बारे में पता लगता है, पिच के बारे में पता लगता है, मैथ सेंस आता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और फिर आप अपनी टीम खुद के हिसाब से बना के विनिंग्स कर सकते हैं। इसलिए क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।